हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने हायर परचेज में जितनी भी क्लासेस अटेंड करी है उसमें हमने डिस्कस करा है गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आइटम्स। गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आइटम्स का मतलब होता है जिन गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई मशीन खरीदी, कोई मोटर ट्रक्स वगैरह परचेज करे। अब हम बात करते हैं उन गुड्स की जिनकी वैल्यू स्मॉल है, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, आयरन एक्सेट्रा। इस टाइप की जो गुड्स होती है नॉर्मली उनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सिर्फ वेंडर की बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि जो हायर परचेजर है वो बेसिकली उन आइटम का कंज्यूमर है, तो वो उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन जो हायर वेंडर है वो उनको रिकॉर्ड करता है। बट उनका जो रिकॉर्डिंग का तरीका है वो उस तरह से नहीं होता है जैसे गुड्स ऑफ हायर वैल्यू में होता है। जो हायर वेंडर होता है इस टाइप की गुड्स में अपना प्रॉफिट निकालने के लिए बेसिकली एक अकाउंट तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कहलाता है बेसिकली डेटर्स मेथड के अंदर। तो डेटर्स मेथड के अंदर हम प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सी गुड्स का, स्मॉल वैल्यू आइटम्स का एक अकाउंट तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार इस अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए कि क्या क्या आइटम्स अपन इस अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर्स। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर्स का मतलब है ये बेसिकली उन इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है, और हम बात कर रहे हैं साल के शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वापस सुन लीजिए, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर रिप्रेजेंट करता है उन इंस्टॉलमेंट को जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर। इसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। इसमें भी वो इंस्टॉलमेंट्स आती है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है। ये है साल के शुरुआत में बैलेंस, और ये बैलेंस होता है साल के एंड में। ये ईयर एंड को बताता है, ईयर एंड के बैलेंस को बताता है कि कितनी इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है जो कस्टमर से लेना बाकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम हम दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस साल हमने कस्टमर्स को जो सामान बेचा है हायर परचेज पे उसकी कॉस्ट प्राइस। वापस सुन लीजिए, इस साल जो सामान हमने कस्टमर्स को बेचा है हायर परचेज पे उनकी कॉस्ट प्राइस को हम यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से। फिर हम दिखाते हैं ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। ये वो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो ड्यू हो गई है बट अभी तक उनका पैसा रिसीव नहीं हुआ है। दोबारा सुन लीजिए, ये वो इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो गई है बट अभी तक इनका पैसा रिसीव नहीं हुआ है, और ये हम बात कर रहे हैं बिगनिंग में। इसका जस्ट अपोजिट अगर अपन इस साइड आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। सेम इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है बट पैसा अभी तक नहीं मिला है, और ये बैलेंस बता रहा है साल के एंड में, ईयर एंड में। फिर हम इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट साइड में, हम एक चीज और दिखाते हैं कैश रिसीव, कि जो सामान हमने बेचा है उसमें से कितना पैसा अपने को कस्टमर से कैश में मिल गया है। इसके बाद हम दिखाते हैं गुड्स रीपजेस्ड। गुड्स रीपजेस्ड का मतलब होता है वो गुड्स जो हायर वेंडर ने जब्त कर लिए। और जब्त क्यों करता है हायर वेंडर? जब कस्टमर किसी इंस्टॉलमेंट, किसी गुड्स की इंस्टॉलमेंट का टाइम पे पेमेंट नहीं करता है या पेमेंट नहीं करता है तो हायर वेंडर उस गुड्स को रीपजेस कर लेता है। फिर इसके बाद ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स की, और हायर वेंडर जो होता है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए एक अकाउंट तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आइटम्स आते हैं, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर। इसका मतलब होता है ये वो इंस्टॉलमेंट्स है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है। फिर हम दिखाते हैं टू गुड्स सोल्ड। इस साल जो हमने सामान बेचा है बट वो आता है कॉस्ट प्राइस पे। इसी तरह इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ये वो इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो गई है बट अभी तक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है और अभी तक हमें उसका पैसा नहीं मिला है, और ये हम बात कर रहे हैं साल के शुरुआत की बिगनिंग में। क्रेडिट साइड में बात करें, कैश रिसीव, जो कस्टमर से कैश मिल गया है। गुड्स रिपजेस, जो सामान हमने जब्त कर लिया है। ये भी ध्यान रखना, जो सामान हमने जब्त कर लिया है, हम इनकी बात कर रहे हैं उन इंस्टॉलमेंट्स, इसको जो इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है उसकी कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, यानी कि गुड्स रिपजेस को हम दिखाएंगे इन उस अमाउंट से इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, और इसको दिखाया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे। फिर हम दिखाते हैं क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। ये वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो गई है
और अभी तक हमें उनका पैसा नहीं मिला है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, ये वो इंस्टॉलमेंट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है। देखो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, यहां इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है या इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज वापस बताता हूं, 2-3 आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाने होता है। एक तो ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, एक क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 3 चीजें आपको कॉस्ट प्राइस पे दिखानी है, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी के जो आइटम है, कैश रिसीव्ड और आपको इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ये हमें दिखानी होती है हायर परचेज प्राइस पे। इसके अलावा जो गुड्स रीपरचेज होती है ये भी हमें कॉस्ट प्राइस पे ही दिखानी होती है। और हमने बोला कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो ये लॉस को इंडिकेट करता है। अब इसके अलावा हम वर्किंग नोट में कभी कभी, हर बार तो नहीं बोलेंगे, कभी कभी हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है हायर परचेज कस्टमर अकाउंट। हालांकि अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, ये एडवाइजेबल है। इस अकाउंट को बनाने से क्या होता है कि हम कोई मिसिंग आइटम जो होता है उस मिसिंग आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हायर परचेज कस्टमर अकाउंट कोई स्पेशल नहीं है, ये जो आइटम्स हमने यहां दिखाया है वो कि वही आइटम्स हम यहां हायर परचेज कस्टमर में दिखा रहे हैं, एक भी आइटम में फर्क नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान रखना, जिन आइटम्स को हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे दिखाया था उन आइटम्स को यहाँ पे हायर परचेज प्राइस पे दिखाया जाता है। कौन कौन से आइटम्स ऐसे थे जिनको हमने कॉस्ट प्राइस पे दिखाया था? एक तो था ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, गुड्स सोल्ड एंड गुड्स रीपरचेज। इन 4 आइटम को हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे दिखाया था, बट यहाँ पे ये आइटम जो दिखाए जाएंगे वो हायर परचेज प्राइस पे दिखाए जाएंगे। क्रेडिट का टोटल डेबिट के बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे कि कोई आइटम मिस नहीं है, और अगर ये टोटल इक्वल नहीं होता है तो हो सकता है कोई आइटम मिस हो, और वो कोई भी आइटम मिस हो सकता है। क्रेडिट साइड में आइटम शॉर्ट हो सकता है या डेबिट साइड में आइटम शॉर्ट हो सकता है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। यानी कि जो सामान बेचा जा रहा है वेंडर द्वारा, इसमें वो कॉस्ट प्राइस के अंदर 25% प्रॉफिट ऐड करता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है 1 अप्रैल 2017 को, दिस इज स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर का ये ओपनिंग बैलेंस है 10,000। ये वो इंस्टॉलमेंट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है और साल के शुरुआत का ये बैलेंस है। स्टॉक एट शॉप, ये एक नया आइटम है कि दुकान में या गोडाउन में इतना माल पड़ा हुआ है 2250 रुपए का। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ये वो इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो गई है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, 600। फिर 31 मार्च 18 की हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक हमें दिया हुआ है कैश रिसीव 29,500, साल भर की परचेजेस हमें दे रखी है 25,000, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ईयर एंड पे 1100, स्टॉक एट शॉप, दुकान में या गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है 1250 रुपए का है, एंड स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर, ये हमें दिया हुआ है 12,500। सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, बट हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और कभी हमें निकालना पड़ता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। यानी कि जो दुकान में ओपनिंग स्टॉक है उसमें प्लस जो सामान हमने खरीदा वो ऐड कर दिया जाएगा, और जो दुकान में क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो ओपनिंग स्टॉक एट शॉप हमें दिया हुआ था 2250 रुपए, परचेज करी जो साल भर में वो हमें है 25,000, 25,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप इज गिवन 1250, 1250 रुपए। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 26,000 रुपीज, 26,000 रुपए। यानी कि जो माल हमने बेचा है इस साल हायर परचेज बेसिस पे वो 26,000 रुपए का, और ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब हमें तैयार करना है ट्रेडिंग एंड कस्टमर। जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा मेन अकाउंट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई आइटम मिस होता है, उस मिस आइटम को पता लगाने के लिए, मिसिंग आइटम को पता लगाने के लिए हम वर्किंग नोट में तैयार करते हैं हायर परचेज कस्टमर अकाउंट। तो पहले हम लोग तैयार कर रहे हैं हायर परचेज कस्टमर अकाउंट, ये देख लेते हैं कि कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है, और फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज कस्टमर अकाउंट का फर्स्ट आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर एंड इट इज गिवन 10,000 रुपीज। यानी कि कस्टमर के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है वो उसका अमाउंट है साल के शुरुआत में 10,000। फिर हम लिखते हैं गुड्स सोल्ड। इस साल जो कस्टमर को हमने सामान बेचा हायर परचेज बेसिस पे, हमें पता है कि साल भर में जो सामान बेचा वो हमने अभी निकाला 26,000 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है।
इसमें ऐड कर दीजिए 25% प्रॉफिट। अगर आप 26,000 में 25% प्रॉफिट ऐड करते हैं, यानी कि 26,000 में अगर आप 25% ऐड करते हैं तो ये आता है 6,500, और इस तरह से सेल वैल्यू निकल के आती है 32,500। या आप 125 अपॉन 100 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 25% प्रॉफिट ऐड होकर सेलिंग प्राइस आ जाएगी 32,500। फिर हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय कैश, जो कस्टमर से हमें कैश मिला है, इट्स गिवन 29,500। फिर हम दिखाते हैं इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो गई है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए, और ईयर एंड पे वो अमाउंट है 1100 रुपीज। और फिर हम दिखाते हैं स्टॉक विद कस्टमर, जो वो इंस्टॉलमेंट जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है, और ईयर एंड पे वो अमाउंट है 12,500। एक आइटम नॉर्मली और होता है गुड्स रीपर्चेज, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, बट हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दैट इज 43,100, ये बिल्कुल इक्वल है। तो एक बात तो तय हो गई कि कोई भी आइटम यहाँ पे मिसिंग नहीं है। अब हम आते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। यही सारे आइटम हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, बट कुछ आइटम्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाएगा। जैसे सबसे पहला आइटम हम दिखाएंगे स्टॉक विद कस्टमर, ये हमें हायर परचेज प्राइस पे दिया हुआ है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। अगर हम इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, 10,000 इंटू 100 अपॉन 125। ये 125 कैसे बना, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100। अगर हम इसको एक इक्वेशन से समझें, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 और हमें जो प्रॉफिट ऐड करते हैं वो है 25, और हमारी जो हायर परचेज प्राइस है वो है 125 रुपए, यानी कि 100 रुपए का सामान 125 में सेल किया जाता है। हमें जो हायर परचेज प्राइस दी हुई ओपनिंग स्टॉक की वो 10,000 रुपए है, 10,000। अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो हम इसको एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 इंटू 100 अपॉन 125। तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी 8,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम हम दिखाते हैं गुड सोल्ड। गुड सोल्ड हमने यहां दिखाया था 32,500 पे, ये था हायर परचेज प्राइस, और इस 32,500 के सामान की जो कॉस्ट प्राइस थी वो है 26,000। तो ये दोनों आइटम और एक स्टॉक विद कस्टमर, ये हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। हमने यहाँ पे इसको 600 रुपए दिखाया है, यहाँ पे भी 600 रुपए पे दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय कैश 29,500, यहाँ पे भी 29,500 है, यहाँ पे भी ये 29,500 आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस 1100 है, यहाँ पे भी 1100 आ जाएगा। स्टॉक विद कस्टमर यहाँ पे दिया हुआ है 12,500, पर यहाँ हम इसको कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट पे, 12,500 इंटू 100 अपॉन 125। तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 10,000 रुपए। तो एक बार दोबारा समझिए, तीन आइटम, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, गुड सोल्ड एंड स्टॉक विद कस्टमर, इन तीन आइटम को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, और इन तीनों आइटम को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं हायर परचेज प्राइस पे। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट साइड का माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 6,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में देखा कि अगर स्मॉल वैल्यू के आइटम वेंडर बेचता है तो वो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली तैयार करता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, और हायर परचेज ट्रेडिंग के साथ साथ वो एक अकाउंट और बनाता है मिसिंग इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं हायर परचेज कस्टमर अकाउंट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।